नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे साथियों, ओवरऑल इंडिया ड्राइवर की हो, कनेक्टर की हो, फायर इंजन ड्राइवर की हो, कैसे अपना फॉर्म भरना है, कैसे आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कैसे आपका ड्राइवर स्किल टेस्ट रहेगा, तमाम प्रकार की बातें साथियों जो मेरा यूट्यूब चैनल है ड्राइवर जॉब हब, या इसी के नाम से भाई मेरा फेसबुक पेज है भाई, उसको सब फॉलो कर लेना, ड्राइवर जॉब हब। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी भाई इसी के नाम से है साथियों, ड्राइवर जॉब हब के नाम से। आज आप बात कराएंगे भाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब ये जितने भी ओवरऑल इंडिया मेडिकल साइंस कॉलेज है भाई साथियों, उनमें भाई अलग अलग पदों पर, कहीं इलेक्ट्रिशियन की है, टेलीफोन ऑपरेटर की है, या कोई अपने पीए की है, स्टेनोग्राफर की है, स्टेनो की है, अलग अलग भर्तियां लिख रही है साथियों। इसमें ड्राइवर की भी भर्ती है, ड्राइवर की इसमें जोधपुर भी है, रायपुर भी है, पटना भी है, काफी इसमें मेडिकल कॉलेज में भाई अपने ड्राइवर की वैकेंसी निकल रही है साथियों। तो अपना जो वही अपना पुराना फॉर्मेट भाई, अपना ड्राइवर के ऊपर आप बात कराएं भाई। अब मैं इसका थोड़ा बारे में बता देता हूँ। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज, जैसे अपना आईबीपीएस का होता है, सारे कॉमन बैंकों का एक संस्था उसका एग्जाम करवाती, इसी प्रकार से जितने भी ओवरऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज साइंस है भाई साथियों, चाहे वो हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का कहीं का हो साथियों, उसको सीआरई कनेक्ट करवाता है, वही उसका एग्जाम पैटर्न मतलब सिलेक्ट करता है, एग्जाम लेता है। सीआरई क्या है? कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। ठीक है साथियों, सीआरई है। आप अगर गूगल पर लिखोगे सीआरई, उसी पर आपका फॉर्म भी भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट भी बता दूंगा साथियों। तो भाई वो सीआरई है, जैसे आईबीपीएस एक संस्था है, इसी प्रकार से सीआरआई ऑल इंडिया मेडिकल साइंस कॉलेज में रनिंग करती है, वो संस्था है, वो सारे मतलब एग्जाम पैटर्न है, उनकी रिक्रूटमेंट वगैरह सारी चीज वही देखती है साथियों। मतलब एक तरह से लेकिन जितनी भी वैकेंसियां होती है उनको ये पैटर्न मतलब फॉर्म भर के ना, एग्जाम करवा के ना, उनको रिक्रूटमेंट करके मेडिकल कॉलेज को दे देती है साथियों। तो ये पापा बात कराएं भाई, इसमें ड्राइवर की वैकेंसी लिख रही साथियों, मैंने पहले ही बता था साथियों, इसमें कंपटीशन बहुत कम रहा हुआ साथियों, क्योंकि इसके भी फैक्टर है। देखो साथियों, इसकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये भाई सरकारी मेडिकल कॉलेज साइंस है, जो भी अपना हरियाणा में भी मेडिकल साइंस कॉलेज है, एम्स है, या दिल्ली में कहीं भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है साथियों, वो आपको देख लेना है। जहाँ भी मेडिकल साइंस कॉलेज है, एम्स है, इसमें दे रखी, वो अपना देख के ना, कोई जोधपुर का भरना चाहता है या पटना का, भागलपुर, जहाँ भी आप भरना चाहते हो वो अपना देख के ना, सिलेक्ट करके ना वो भर लेना, जहाँ भी आपको सुटेबल लगे। तो भाई साथियों, इसका जो मैंने बताया था भाई, इसमें जो फीस है वो साथियों बहुत ज्यादा है। अब जनरल कैटेगरी के लिए बेचारे बच्चे 3,000 रुपये फीस है भाई, देखो ज्यादा कर रखी है। अब मेडिकल कॉलेज वाले वैसे भी जेब बहुत पड़ा है, लेकिन ये 3,000 रुपये फीस भाई साहब नौकरी ला करने पहले। दूसरी बात, ये सरकारी ड्राइवर जॉब है भाई, कोई प्राइवेट नहीं है, सरकारी, बिल्कुल आपको सरकारी तनख्वाह मिलेगी। मतलब आप स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर के तौर पर काम करोगे, या आप कह लो एम्स मेडिकल कॉलेज में आप ड्राइवर के तौर पर काम करोगे, बड़े बड़े डॉक्टरों की गाड़ी चलाओगे आप। तो इसकी जो फीस है वह जनरल कैटेगरी के लिए 3,000 रुपये है, जो अदर कैटेगरी है उसके लिए 2,400 रुपये फीस निर्धारित करी है भाई साथियों उसकी। ठीक है। हाँ, इसमें एक अच्छी बात ये भी है भाई साथियों, इसकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वह 31 जुलाई 2025 है। साथ में इन्होंने एग्जाम के कनेक्ट करवाने की भी डेट दे दी। ये सीआरई एजेंसी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है भाई साथियों। इसकी जो एग्जाम की जो डेट है साथियों वह 26-27 अगस्त दे दी भाई साथियों, 26 और 27 अगस्त दे दी है। 26 और 27 अगस्त को आपका पेपर हो जाए, ये बड़ी अच्छी बात है भाई। 31 जुलाई को आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 26 और 27 अगस्त को आपका एग्जाम करवाए, 2-4 दिन में आपका रिजल्ट करके ना फाइनल कर दिया। मतलब लंबा चौड़ा कौन लटका हुआ आपने, ऐसा नहीं कि आज फॉर्म भरवा लिया 2 साल बाद उसका रिजल्ट निकाला। मतलब मैक्सिमम आपके पास, अगर भगवान ने आपकी सुन ली, अगर आपने तैयारी कर रखी, तो 1.5 महीना में आपको मतलब एम्स में ड्राइवर के तौर पर आपका सिलेक्शन कर देंगे साथियों। मतलब ये अगस्त मान ले, सितंबर में आपकी ज्वाइनिंग तक करवा देंगे, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है दोस्तों, ये चीज अच्छी है भाई इनकी। देखो एग्जाम पैटर्न भी दे दिया साथ में, और साथ में इन्होंने एग्जाम डेट भी दे दी टेंटेटिव, और साथ में आपकी जो उसकी लास्ट डेट वगैरह भी कर दी। ये आप बात करें मैं ड्राइवर की वैकेंसी, लेकिन इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास, हैवी लाइसेंस और 2 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही इसका एक्सपीरियंस हैवी लाइसेंस का चलेगा, जहां से भी अपना एक्सपीरियंस बनवा रखा है। जिस भी भाई के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अपना बनवा ले भाई हैवी लाइसेंस का एक्सपीरियंस। जिसके पास पहले से हैवी लाइसेंस का एक्सपीरियंस है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फार्म ऑनलाइन भरा जाएगा, फार्म ऑनलाइन भरा जाएगा। जो उसकी वेबसाइट है www, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, www.aims एग्जाम
examinexam.nic.in। ठीक है दोस्तों, ये इसकी वेबसाइट है, या आप गूगल पे CRE लिखोगे तब भी वो निकल आएगा, वहां लाइव रिक्रूटमेंट लिखा आएगा साथियों। लाइव रिक्रूटमेंट पे जैसे क्लिक करोगे तब आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट पढ़ के ना आपने जहाँ का भी, जोधपुर का भरना, पटना का भरना, जहाँ का भी आपने एम्स सिलेक्ट करना है, शायद ये कॉमन ही होगा, शायद जो भी आपने करना चाहते हो सिलेक्ट, वो करके ना अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके ना अपनी भाई 3,000 रुपये फीस भरनी है भाई दोस्तों। ज्यादा दे रखी भाई, देखो फीस इसमें मैं तो पहली बार देख के हैरान चकित हो गया। अब 3,000 रुपये बच्चा फीस भरे, फिर उसका सिलेक्शन हो ना हो, ये कोई रिफंडेबल नहीं है। और एससी और ओबीसी कैटेगरी 24 फीस थोड़ी ज्यादा है दोस्तों, सोच समझ के फार्म भर लियो भाई, ऐसे ना भर लियो। ठीक है, मोड ऑनलाइन रहूंगा। लास्ट डेट है इसकी 12 जुलाई से शुरू होकर ना 31 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है, मतलब आज से आपका शुरू हो गया है। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहूगा भाई, इसका एग्जाम रहूगा बस साथी, कोई आपका ड्राइवर स्किल टेस्ट नहीं रहेगा, इसमें लिख तो नहीं रखा, एडवर्टाइजमेंट मैंने पूरी पढ़ी थी। केवल आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आओगे, 90 मिनट मिलेगी बस साथियों। अब एग्जाम कहाँ से पूछा जाएगा वो भी आप बात कर लेंगे। बस सिलेबस जो रहूगा और ड्राइवर पैटर्न रहूगा, वो ड्राइवर पैटर्न भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रहने वाला दोस्तों। तो ये बात आएगी भाई समझ में, आपकी फीस आएगी, और हैवी लाइसेंस और 10वीं पास और 2 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या आपके पास फीस होनी चाहिए भाई, यह कंडीशन है भाई दोस्तों इसकी। ठीक है, इसकी जो 27 वर्ष की जिसकी उम्र जनरल की है, एससी ओबीसी के लिए वो जो छूट है वो रहेगी। ये पापा इसकी थोड़ा है ना मोटा मोटी आप इसकी बात कर लेते हैं भाई दोस्तों, एग्जाम पैटर्न की। भाई एग्जाम पैटर्न कैसा रहूगा, अब भाई देखो, अब ये थोड़ा अपने पास अच्छा सिस्टम नहीं है, शायद मेरे पास भी अगर प्रोजेक्टर वगैरह होता तो मैं भाई आपको अच्छे से समझा देता, लेकिन अब प्रोजेक्टर नहीं है मेरे पास, वो भी मैं भाई आपके दुआ रही है, अगर आपने प्यार जताया रखा तो भाई वो भी ले आवांगे। तो भाई जो आप भाई सिलेबस की बात करें भाई, इसमें उन्होंने लिख रखा है, मतलब सीधा ही सिलेबस में लिख रखा है उन्होंने, थोड़ा लिख देता हूँ, सिलेबस में लिख रखा है बट ट्रैफिक रूल्स लिख रखा है, लेकिन ट्रैफिक रूल्स का मतलब है ड्राइवर पैटर्न। जो भी आपका ड्राइवर पैटर्न है, चाहे ट्रैफिक रूल्स की बात कर लिया आप, चाहे मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर लिया, या टेक्निकल पोर्शन की बात कर लिया, नॉन टेक्निकल पोर्शन, जो ड्राइवर से रिलेटेड जो भी चीज रहेगा भाई साहब इसमें सिलेबस में, जो भी ड्राइवर से रिलेटेड वो सारा आने वाला है इसमें, चाहे टेक्निकल पोर्शन नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में ड्राइवर से रिलेटेड आ जाता है आपका LMB हैवी लाइसेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हाईटेक गाड़ियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और टेक्निकल पोर्शन में आपका भाई गाड़ी का जो अंदरूनी पार्ट है, जो इंजन वगैरह है, कंप्रेसर वगैरह है, कार्बोरेटर वगैरह, तमाम प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए। ट्रैफिक रूल, साइंस एंड बोर्ड और मोटर व्हीकल एक्ट, मतलब जो ड्राइवर के लिए जो नियम बने, गाड़ियों के लिए जो नियम बने, वो आपको पता होने चाहिए। इसमें 100 क्वेश्चन पुटअप डाले जाओगे, 100 क्वेश्चन इसके अंदर डाले जाओगे, 100 अंक क्या गिराओगे, या इसको शायद इसको 400 भी कर रखा था, लेकिन वो सही समझ में नहीं आया। लेकिन मैं तो ये मानता 100 क्वेश्चन आएंगे तो 400 को कर दो, 1000 को कर दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपके 100 क्वेश्चन आओगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर, 90 मिनट मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर, 100 क्वेश्चन आओगे। और इसकी जो मेरिट की बात करा भाई, जो इसकी मेरिट की बात कर लेते हैं आप भाई, इसमें 40% तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको कंपलसरी चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए। और जो ओबीसी के लिए है वो 35% है, और जो एससी के लिए है वो 30% आपके पास कंपलसरी इसमें पास मार्किंग होनी चाहिए। ठीक है, 100 अंकों में से मतलब 100 नंबर में से आपके 40% जनरल का, ओबीसी के लिए 35%, एससी के लिए 30% की जो है, जो और भी जो मेरे फौजी भाई है या जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है और भी है, उनके लिए 30% आपके लिए कंपलसरी आपके मार्क है आने चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको आएगी, बस 100 अंक रहोगे, 90 मिनट रहोगे। सिलेबस की बात करूं भाई, वही बात है भाई, आपको जो ड्राइवर का पोर्शन रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। हाँ, इसमें ड्राइवर स्किल टेस्ट नहीं रहेगा, आपको शायद गाड़ी चला के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। वो जैसे ही आपका एग्जाम होगा, अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गए तो भाई वे कहोगे एम्स मेडिकल कॉलेज वाला, जो भी वहाँ अपना शायद उनमें रजिस्टर वगैरह होता है, भैया ले गाड़ी की चाबी, या यो ले डॉक्टर या इस अफसर की या इस अधिकारी की आपने गाड़ी चलानी है। मतलब आपको गाड़ी चलाने का ज्ञान होना चाहिए, एग्जाम से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपको मान लो अगर आपने एग्जाम में टॉप कर दिया और आपको नंबर आ गया, तो वो पहले दिन जाके आपको गाड़ी की चाबी दे देंगे, भैया गाड़ी की चाबी ले, या संभाले, या गाड़ी है, यह गाड़ी आपने चलानी है। ठीक है,
सरकारी ड्राइवर ई बाप की तनख्वाह की बात कर लिया बस साथियों। इसकी तनख्वाह की जो बात करें, इसका टेक्निकल पे ग्रेड है बस साथियों, टेक्निकल पे ग्रेड है, रहने वाला है 25,500 रुपये से लेकर 25,500 रुपये 63,900 रुपया तक की इसकी सैलरी रहेगी साथियों। आपको बिल्कुल बेसिक भत्ते वगैरह सारी तमाम प्रकार की चीजें मिलेगी साथियों। बहुत अच्छी जॉब है। आप ये नहीं गलत डॉक्टरों के साथ रहना है, अच्छी मतलब सोसाइटी में आपको नौकरी मिलेगी। अगर आपको कोई दूर जाने की दिक्कत है तो भाई जैसे आपको मान लो जोधपुर में आपका सिलेक्शन हो गया तो साथियों वहाँ आपको क्वार्टर भी मिलेगा आपको रहने के लिए। आप अपनी फैमिली अपनी सारी चीज वहां ले जाके मतलब आप ये कह लो भाई एक यूनिवर्सिटी की नौकरी है बस साथियों। मेडिकल कॉलेज साइंस एक यूनिवर्सिटी होती है, बिल्कुल अपना ही एक परिसर होता है, वहां अपना बिल्कुल अच्छे से काम करना होता है, अच्छी सोसाइटी होती है, डॉक्टरों की सोसाइटी होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको आएगी बस समझ में। फिर आप इसकी बात कर लिया भाई साथियों, भाई ट्रैफिक रूल्स या जो मैंने आपको बता था सिलेबस के लिए मैंने बुक अपनी रेडी कर दी है। जैसे ही कोई अगर अच्छी वैकेंसी आई तो बस साथियों मैं वो बुक है ना आप तक बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूं ऑनलाइन। वो मैंने तैयार करके रेडी कर ली साथियों, प्रिंटिंग बाकी रह गई है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसमें जो मैंने रखा है उसमें वो सारी तमाम प्रकार की चीजें रखी, ट्रैफिक रूल्स है, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट है, और अपना जो आप टेक्निकल पोर्शन है, नॉन टेक्निकल पोर्शन, तमाम प्रकार की चीजें साथियों ड्राइवर का मैं ऐड कर दी। साथ में जितने भी प्रीवियस एग्जाम पेपर है और साथ में उसका जो भी अपने मतलब एग्जाम जो ड्राइवर से रिलेटेड जो एग्जाम पैटर्न में पूछे जाओ है, कम से कम भी 30-35% मैंने मतलब प्रैक्टिस सेट उसमें डाल दिए है। बहुत अच्छी बुक तैयार करी ड्राइवर के लिए दोस्तों, बहुत अच्छी बुक तैयार करी है। वो बुक अगर आपने पढ़ ली तो बस आती हूँ इस पेपर की तो मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि उसमें ड्राइवर से रिलेटेड है तमाम, आपको कहीं भी मार खाने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरा भाई अगर वो बुक लेना चाहो तो एक बार कमेंट कर दी, ताकि मेरे भी लगे हाँ भाई तेरे को कुछ देख रहा है, तेरे को कुछ असर हो रहा है, ताकि मैं भी हुआ उसके प्रिंटिंग का थोड़ा जायजा ले इसको मैं 200 400 500 1000 2000 कितनी प्रिंटिंग मैंने करवानी चाहिए, एक बार आप थोड़ा कमेंट कर दियो उस कमेंट के हिसाब से। और एक बात और बताई थी भाई, मैं देखो फाइनल को तो कर दी बुक का, लेकिन मैं बुक का अभी तक नाम नहीं रख पाया हूँ। तो साथियों कमेंट करके ना एक बार बुक का नाम और बताइयो भाई क्या नाम रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों भाई जिस भी भाई के पास हैवी लाइसेंस है, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है, 3000 रुपये गोजी महीनी, तो बस साथियों अपना फार्म भर दियो, एक्सपीरियंस बहुत कम रहेगा साथियों। इसी के साथ दोस्तों चालक एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।